देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। की पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा मैं, हम, तुम, आप, ETC। दूसरा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आंसर होगा इसका सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छापो इसको। उधर चुप करवा के रखो। बस उधर का आवाज ना आना चाहिए। छठा संबंधवाचक सर्वनाम। नहीं ठीक है, उतारो, बता देना। कुछ है कि? अगर है तो बोलो। फालतू मत बोलो। चलो एक एक करके हम सबका परिभाषा देखेंगे। अभी एक एक करके परिभाषा देखेंगे। पहला कौन सी था? पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम, यही ना? पुरुषवाचक सर्वनाम,
तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे समझो। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे समझो, पहले समझ लो। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। जब तीनों का बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हैं तो तुम, और किसी के बारे में चर्चा करेंगे जैसे हुआ, ठीक है ना। जब तीनों का बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिखते हैं कहने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए, और जिसके विषय में चर्चा की जाए, चर्चा की जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, etc। अगला क्या था, अगला क्या था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ना, निजवाचक सर्वनाम, यही ना है। यस सर। तो देखो निजवाचक किसको कहेंगे, सुनो पहले सुनो। निजवाचक कहेंगे जब हम कोई काम खुद से करेंगे, जब हम कोई काम की करेंगे खुद से करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अभी तुम लोग को जाना होगा, तुम लोग खुद से जाएगा कि हम गोदी में लेके जाएंगे, तो खुद से न जाएगा। जब कोई काम तुम अपने से करेगा, खुद se करेगा तो उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत समझो, लिखाते हैं, लिखो। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज, स्वयं या निज का बोध हो तो उसे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम क्या बोले थे, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा, जाऊंगा। हल्ला नहीं करो। तीसरा क्या था, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यस सर। निश्चयवाचक सर्वनाम, यही ना है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, सुनो। जिसपे जब कोई चीज निश्चित रहेगा, क्या रहेगा, या जिस पे तुम्हारा अधिकार रहेगा, समझ आ रहा है ना। जैसे मान लो ये कलम मेरा है, ये कलम किसका है, तो ये निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। जो निश्चित रूप से वह बदले नहीं, वह कभी बदलेगा नहीं, तुम्हारा है तो, या मान लो यह हमारा कर्तव्य है, ये मम्मी पापा का सेवा करना क्या है, बच्चों का कर्तव्य है, तो हो गया कौन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कलम मेरी है, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह साइकिल हमारी है, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। लिखो। जिस सर्वनाम से निश्चित, जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु
का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारी साइकिल है। अगला क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यस सर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यही ना है? देखो पहले समझ लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जब कोई चीज फिक्स नहीं रहेगा, जब कोई चीज फिक्स नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई भिखारी मेरे दरवाजे पे आया, कोई भिखारी मेरे दरवाजे पे आया और उसको पता नहीं है कि उसको क्या मिलेगा, उसको पता नहीं है कि उसको हो सकता है उसको लोग राशन दे दे, क्या करें, हो सकता है कोई पैसा दे दे, हो सकता है उसको भोजन करवा दे वहीं पे अपने घर पे। तो आ रहा है ना, ये संभावना है। क्या है? संभावना है। मान लो कि घर का दरवाजा लगा हुआ है, घर का दरवाजा लगा हुआ है और कोई ढकढका रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि कोई होगा, कोई होगा। ये विश्वास नहीं होता कि कौन होगा, दिमाग लगाते हैं, राम होगा, श्याम होगा, राधा होगी, ऐसे के दिमाग लगाते हैं ना। कोई भी समय से हो सकता है, कोई भी समय से हो सकता है। समझ आ रहा है ना? तो जहाँ संभावना की बात हो वह कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक होगा। क्या होगा? अभी सोचेगा कि तुम लोग की मेरी मम्मी जो है घर में क्या कर रही होगी, हो सकता है तुम्हारी मम्मी घर में बैठी होगी, हो सकता है सोई होगी, हो सकता है खाना बना रही होगी। सुना रहा है ना? तो ये संभावना ना हुई। जब संभावना की बात होगी तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, या कोई होगा, कोई होगा। उतारो यहाँ तक। पकड़ के कैसे? चलो ये पांचवा देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यही ना? समझो, जिससे तुम कोई प्रश्न करेगा, जिससे तुम कोई भी प्रश्न कर सकता है। जैसे क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, समझ रहा है ना? कोई भी कुछ भी जब किसी से पूछेंगे तो आंसर ग्रुप में हमको जब कुछ देगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, जिस सर्वनाम से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते
हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी दे दो। छठा बोलो लास्ट। संबंधवाचक। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, यही ना। देखो ये जो है एक दूसरे से संबंध बताएगा। क्या बताएगा? एक दूसरे से संबंध बताएगा तो समझ आना है कि संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। और इसका एक ट्रिक है, जब कोई सेंटेंस रहेगा तो उसके बीच में जो है ना है जो मिलेगा, कि मिलेगा है जो अगर मिल गया समझ जाना है कि कौन सी है, संबंधवाचक है, ठीक है ना। है जो का काम है जोड़ना, है जो का क्या काम है, जोड़ना। दो शब्द को क्या करता है वो, जोड़ने का काम करता है। तो जो भी आएगा जोड़ने वाला, तो जैसे और आ गया, ये संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध स्थापित करे तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है जो तब से भाषण दे रहा। देखो है जो आया ना, तो समझ जाना है कि संबंधवाचक है। कौन सी है? कोई दिक्कत? अगला देखो, अगला है कि आप फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम के किसका? देखो अगला है पुरुष, ये सर्वनाम में ही आता है। किसमें आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तीन है। क्या कहा? तीन गो है। तीन। नंबर एक में उत्तम पुरुष, नंबर दो मध्यम पुरुष, नंबर तीन अन्य पुरुष। सुनेगा? देखो उत्तम पुरुष किसको कहेंगे? क्या उत्तम पुरुष किसको कहेंगे? जो बोलने वाला होगा उत्तम पुरुष कहेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? जैसे तुम लोग सुन रहा है ना, हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहेंगे? किसी के बारे में चर्चा जब किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा समझ आ गया ना। डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसका? एग्जाम्पल। उत्तम पुरुष एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं होगा ना, हम, यही ना होगा। और कुछ हम लोग दे सकते हैं। हम
लोग, इसे बोलने वाला ना है। आगे देखो मध्यम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, आप, क्या आएगा, आप, तुम, यही ना होगा। चलो ठीक है, तुम लोग सब होगा ना। और अन्य पुरुष में क्या होगा, बोलेगा कोई, हाँ, वे क्या होगा, वाह क्या होगा, हो जाएगा ना। परिभाषा समझ आ गया ना। फिर से एक बार परिभाषा समझ लो। उत्तम पुरुष किसको कहेंगे, जो बोलेगा, जो बोलेगा उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम लोग, ठीक है ना। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे, सुनने वाला जो होगा, सुनने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप लोग, ठीक है ना। अन्य पुरुष किसको कहेंगे, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा और उसके हम चर्चा लेकिन किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। जैसे हुआ, वे लोग, सुना रहा है ना, क्लियर है। इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से अगले दिन। उतारो।